सभी को प्रणाम। ये आदरणीय अभिषेक भैया ने प्रश्न किया और ये उस प्रश्न का उत्तर ऑडियो के माध्यम से दिया और ऐसा फील हुआ कि इस तरह के प्रश्न शायद हम में से कईयों के पास हो सकते हैं। भैया ने जब स्पिरिचुअल डिप्रेशन वाला ऑडियो सुना तब उनके मन में इस तरह का प्रश्न आया और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि हमने उनसे परमिशन लिया कि क्या हम उनको पर्सनलाइज आंसर दिया था और उनसे परमिशन लिया कि क्या इस पर्सनलाइज आंसर को हम सबके लिए पोस्ट कर सकते हैं। एंड भैया ने बहुत सहजता से हाँ बोल दिया कि अगर किसी को फ़ायदा होता है तो उनको कोई समस्या नहीं है। तो अभिषेक भैया थैंक यू सो मच। और इस ऑडियो के माध्यम से बस यही प्रयास किया गया है कि अगर किसी के पास इसी पेज पे इसी लाइन पे कोई क्वेश्चन हो तो उसको आंसर मिल जाए। अभिषेक भैया प्रणाम। भैया मैंने आपका पहले तो सॉरी इतना डिले रिस्पांस के लिए, पर उसी दिन से मन में था कि आपसे बात की जाए और आपको रिस्पांस दिया जाए। और ऑलमोस्ट हम लोग सब एक ही एज ग्रुप के हैं और गुरु कृपा से जुड़ गए हैं। हाँ भैया, मैंने पढ़ा आपका, बहुत ध्यान से पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक मैं आपको बोलूँगी कि आप कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि 10 वर्षों से आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि गुरुदेव क्या चेतना है। आपने लिखा कि उनके अनुदान अनुदान वरदान परिजनों को, आपको सबको मिल रहे हैं। सो नाउ यू नो व्हाट इज गुरुदेव, ठीक है, और वो किस किस तरह की सत्ता है। तो अगली लाइन में लेकिन आप इसका एकदम विपरीत लिख रहे हो। आप लिख रहे हो कि मैं बहुत बेकार पुत्र हूँ। देखिए गुरुदेव ने क्या कहा कि मैं अपने शिष्यों को खुद ढूंढ लूंगा, जिसमें जरा सी भी सामर्थ्य होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो जब गुरुदेव ने आपको ढूंढ लिया, आपकी फैमिली को ढूंढ लिया, तो उन्होंने आज आप में कुछ तो देखा। तो इसका मतलब यहाँ ये लिखते हुए कि मैं गुरुदेव का बहुत बेकार पुत्र हूँ, आप गुरुदेव का कहना नहीं मान रहे हो। और वो फिर वो आपको इतने अनुदान वरदान दे रहे हैं, इतना प्रेम लुटा रहे हैं, और आप उनकी ये बात ही नहीं मान रहे हो कि वो आपको अच्छा मान रहे हो, और आप ये नहीं मान रहे हो कि मैं अच्छा हूं पहले तो। और देखिए, बेकार पुत्र कौन है? जब अभिषेक खुद को खुद की आइडेंटिटी में देख रहा है, अभिषेक अपने आप को एज अ शिष्य देख रहा है, तो वो बेकार हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका पेन यही है कि मैं एक अच्छा शिष्य नहीं बन पा रहा हूँ। तो आप अपने शिष्य की आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो ना, आप उस फॉल्स ईगो में उलझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं शिष्य हूँ, पर हम कुछ हैं कहाँ। हम ना शिष्य हैं, ना पति हैं, ना पिता हैं, ना बच्चा है, कुछ नहीं है कोई। ये सब फॉल्स आइडेंटिटीज हैं। अल्टीमेटली कौन है? हमारे गुरुदेव ने हमें चुन लिया और हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक कीबोर्ड है, एक आत्मा जिसने नीचे जन्म लिया, उसे कृपा से गुरु मिल गए। अब जैसा जैसा गुरु बोल रहा है वैसा वैसा हमें करने का प्रयास करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। अब आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, अब देखो कितना प्रेम आपको गुरुदेव दे रहे हैं, बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। आपके पास श्रद्धा है, विश्वास है, आपके पास गुरु के प्रति श्रद्धा है और विश्वास है, लेकिन गुरु ने जिस पे श्रद्धा और विश्वास करी उस पे श्रद्धा नहीं है। गुरु ने आपके भीतर का शिष्य तक ढूंढ लिया, आपके भीतर का वो स्पार्क देख लिया और आपको चुन लिया, और आपको उस पे विश्वास नहीं है। हो गई ना दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। आप गुरु पे विश्वास कर रहे हो तो गुरु के विश्वास पे भी तो विश्वास करो। जब गुरुदेव को आप पे विश्वास है तो आप खुद के ऊपर से विश्वास कैसे हटा सकते हो? ठीक है। और ये कोई बिजनेस नहीं है कि गुरुदेव ने आपको कुछ दिया तो आपको रिटर्न में कुछ देना है। अब आपके बच्चे, मतलब इसका मतलब आप अपने बच्चों के साथ बिजनेस कर रहे हो। आपने लिखा कि आपके छोटे बच्चे हैं, आपकी छोटी छोटी दो बेटियां हैं, 3 और 2 वर्ष की, तो क्या आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो कि आज आप उनके साथ जो भी कर रहे हो सूद समेत उनको आपको रिटर्न करना पड़ेगा? आप सोच भी कैसे सकते हो कि आपको उन्हें रिटर्न करना है गुरुदेव को कुछ? वो हमसे करा लेंगे, हमारी औकात कि हम गुरुदेव को कुछ रिटर्न कर पाए? इतने हजारों वर्ष की, पता नहीं कितने वर्षों की हम यात्रा करते आए हैं और कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम गुरुदेव को कुछ रिटर्न करने की सोच भी सकें। उन्होंने कहा मैं तो पत्थर से और काले कुत्ते से भी काम करा लूंगा, तो फिर हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो करा रहे हैं तो ये कृपा है, वो करा रहे हैं तो ये कृपा है। तो आप ये सोचो ही मत, कुछ इस तरह की चीजें मत सोचो। ये सारी फॉल्स आइडेंटिटी से बाहर आ जाओ। जहां भी पेन हो रहा है ना, वहां एक फॉल्स आइडेंटिटी है कि मुझे ये बनना है, मुझे शिष्य बनना है, एग्जाम्पल, है ना, मुझे गुरु को लौटाना है। तो इसमें दोनों में फॉल्स आइडेंटिटी आ गई ना। अरे मुझे कुछ नहीं बनना, सोच लो मुझे कुछ बनना ही नहीं। गुरुदेव, आप पे प्यार, आपसे प्यार करता हूँ, आप पे विश्वास है, और ये प्रेम और श्रद्धा भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी श्रद्धा और प्रेम पे पूरी श्रद्धा है। आपने मुझ में कुछ देखा है तो आप मुझसे कुछ तो कराना चाहते हो, ठीक है। अब जहां तक रही बात इंद्रियों की कि उन पे नियंत्रण नियंत्रण नहीं है, कम से कम आप उन खुश नसीबों में से हो जो व्यसन को छोड़ना तो चाह रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आधी प्रॉब्लम सॉल्व, आधी क्या 75% सॉल्व, क्योंकि आप कुछ दिनों के लिए छोड़ भी देते हो। लेकिन आप क्या कर रहे होंगे? खुद को टाइट बांध रहे होंगे, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। क्या छोड़ना है? आप यूनिवर्स में थॉट क्या डाल रहे हो? मुझे व्यसन छोड़ना है, मुझे व्यसन छोड़ना है, मुझे XYZ चीज छोड़नी है। तो
यूनिवर्स में थॉट यही जा रहा है, तो थोड़े दिनों के लिए छूटता है, फिर क्योंकि इंद्रियों की आदत पुरानी है, कई जन्मों से प्रैक्टिस कराई हुई है इन सब चीजों की, तो वो लौट के आ जाती है। अब आप बोलो, आप ये सब सोच रही मत मुझे कुछ छोड़ना है, आई एम अ हेल्दी ईटर, ठीक है। आप बोलो कि मैं सारे ऐसे काम करता हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करो। इफ यू वांट, मैं आपके लिए अफर्मेशंस भी प्लान करके आपको थोड़ा सा सोच के बता दूंगी, बट बेसिक अफर्मेशन यही है कि मैं आई एम अ हेल्दी ईटर, मैं बहुत सोच समझ के शुद्ध सात्विक आहार लेता हूँ। बस यही सोचना है आपको, आपको वो नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स में डालने ही नहीं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ काम करना है। वही 5 पॉइंट गुरुदेव ने दिए ना, कि पहले आत्मबोध, मैं क्या हूँ, तो हमें समझ में आ गया, ना मैं शिष्य हूँ, सारी फॉल्स आइडेंटिटी बाहर हो गई, ना मैं पति हूँ, ना मैं पिता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ इन सबसे, ये सब मेरे कर्तव्य हैं, बस ये मेरी ड्यूटीज हैं जो मुझे करनी है, बट मैं इन फॉल्स आइडेंटिटीज में अटैच नहीं हूँ। आत्मबोध गुरुदेव ने बोला। उसके बाद गुरुदेव ने क्या बोला, अब आत्मचिंतन करो, गैप देखो कि क्या मैं जो हूँ उसके अनुरूप काम कर रहा हूँ, और हमारा हमारा काम क्या है, एक एक पल का सदुपयोग करना, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। बस ये देखो कि आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, पूरा दिन आपका कैसा बीत रहा है। अब आप लिख रहे हो कि हाँ, स्पिरिचुअल डिप्रेशन जो होता है ना, आप एक्चुअली वहीं पे हो, लेकिन अब शायद यहाँ यहीं तक की बातों में आपके स्पिरिचुअल, आप इसको बार बार सुनने की कोशिश करना, ये मान के अगर आपको अच्छा लगे, तब आपके दिल को अच्छा लग रहा है तो आप बार बार सुनना कि गुरुदेव को आप पे इतना विश्वास है, तो आप खुद पे अपना विश्वास कैसे तोड़ सकते हो, अपने गुरु के विश्वास पे आपको विश्वास करना है। तो यहीं तक आते आते आपका स्पिरिचुअल डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, बच ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने तो मान लिया है कि आप फ्री हो गए हो इन सब चीजों से अब, और जब इन सब चीजों से फ्री हो गए हो, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन किसी चीज में ना लगे। अब अगर अभी भी मन नहीं लग रहा है, तो रोबोट बन जाओ, सीरियसली फिर से बोल रही हूँ, रोबोट बन जाओ। एक एक टाइम टेबल बना लो, एक चेकलिस्ट बना लो, और उस चेकलिस्ट में आपको स्वाध्याय करना है, साधना करनी है, जप करना है, ये सब करना है ना, ये आपकी चेकलिस्ट है, आत्मा की चेकलिस्ट बना लो एक, और रोबोट की जैसे करना शुरू कर दो सब। भाव संवेदनाएं आपके बहुत बहुत सारी हैं, आपका मैसेज बता रहा है कि आपके पास बहुत सारी भाव संवेदनाएं हैं, तो रोबोट की जैसे, चेकलिस्ट की जैसे, नहीं मुझे 1 घंटा जब करना है, मन लगे या ना करे, मैं चाहे 5 बार में बैठूं चाहे 4 बार में बैठूं, करना है। बच्चे को पढ़ाते हैं ना हम कई बार रोबोट के जैसे, नहीं बेटा इतनी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ये तो मिनिमम है, इतना स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, ये तो मिनिमम है। तो रोबोटिक तरीके से चेकलिस्ट बना लो। अगर ऐसे मन नहीं लग रहा, थोड़े दिनों में मन लग जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, अरे टाइट हंटर पकड़ लिया है। जैसे घोड़े वो रथ खींचते हैं ना, 5 इंद्रियों वाला, तो जो रथ की जो लगाम है उसको टाइट पकड़ना पड़ता है, और कई बार ढील देनी पड़ती है, फिर कई बार टाइट कई बार ढील, ऐसे करना पड़ता है ना। तो रोबोट के जैसे गुरुदेव के हाथ में दे दो कि अच्छा ठीक है, अब मैं रोबोट के जैसे कर रहा हूँ इसका रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट की इच्छा मत करना कि मैं कर रहा हूँ देखो, फिर 40 दिन बाद करके कहो अरे रोबोट के जैसे मैंने इतना कर लिया और आप देखो देखो क्या क्या गड़बड़ हो रही है, अभी भी चीजें ठीक नहीं हो रही। इस भाव से मत करना कि चीजें ठीक हो जाएंगी, बस करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझ पर विश्वास रखा है, मेरा गुरु मुझे अनुदान वरदान दे रहा है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं गुरु तत्व को समझता हूँ, मेरा आत्मबोध हो गया, और इसी से आपका आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्माण, आत्मविकास सब अपने आप होता चला जाएगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा भैया। और भैया, ये आप शरीर की दीक्षा देख रहे हो कि 10 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, राइट, पर ये शरीर की दीक्षा है, आपकी दीक्षा तो जन्मों जन्मों पहले हो गई होगी। गुरुदेव ने तो कहा ना, मैं तो कई जन्म के शिष्यों को इकट्ठा करके एक छत के नीचे लाऊंगा। हमें पता ही नहीं कि हम इस अवतारी चेतना से कब तक जुड़े हैं, ठीक है। तो अपने लिए ना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि उसमें टाइम मत बनाओ, टाइम टेबल बनाओ पर उसमें टाइम मेंशन मत करो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, ऐसा मत करो। पहले ही डिप्रेस हो जाओगे अगर उस टाइम से को फॉलो नहीं कर पाए। मुझे दिन भर में ये करना है, राइट। और कुछ चीजों को क्रॉस कर दो, नहीं मैं टीवी नहीं देखूंगा, टीवी देखने की जगह मैं ऑडियो ऑडियो मतलब एकदम, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ देखते हो तो थोड़ा थोड़ा लिमिट करके, अच्छा नहीं अगर मैं 2 घंटे देख रहा हूँ तो मैं आधा घंटा देखूंगा। और फिर देखते हुए ना बार बार अपने, जब टीवी देख रहे हो उस टाइम बार बार अपने आप से पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एम आई डूइंग राइट, इज इट ठीक, राइट? क्या ये आत्म, जो आपने अभी आत्मबोध की बात करी, क्या गुरुदेव ने मुझ पे भरोसा किया तो इसलिए किया कि मैं टीवी देखूं? आपको तो खुद पे भरोसा है ही नहीं, तो ये तो खुद से पूछना ही मत कि क्या मैं शिष्य की गरिमा निभा रहा हूँ। नहीं, गुरुदेव ने मुझ पे भरोसा किया है, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना अनुदान वरदान दिया है, तो उस हिसाब से क्या मुझे टीवी देखना चाहिए? और अगर आपके अंदर से आवाज है नहीं देखना चाहिए, तो रोबोट के जैसे उठ जाओ और मंत्र लेखन करने लग बैठ जाओ, रोबोट की वजह से उठ जाओ, उस टाइम को स्वाध्याय में लगा दो। कितने सारे अपने ऑडियो स्वाध्याय पढ़े, गुरुदेव की अमृतवाणी है, चिन्मय भैया के लेक्चर्स हैं, बहुत कुछ है सुनने के लिए, मटेरियल की कमी नहीं है, उपासना समर्पण हो गया, कितना कुछ है सुनने के लिए, उसको सुन लो भैया। ये सब आप करके देखो, आई थिंक आपको 11 डेज में अंतर मिलने लगेगा, और 40 डेज में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगेन, रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, करना है, बस क्या करना है, टाइम टू टाइम चीजों को करना है, ठीक है। और आपका निश्चित हर चीज में मन लगेगा भैया,
ठीक है, प्रणाम भैया, बहुत सारी प्रार्थनाएं आपके लिए। और गुरुदेव हर पल हर क्षण, क्षण के भी हर क्षण में आपके साथ हैं, इस बात पर विश्वास करना और गुरुदेव के विश्वास पे विश्वास करना कि उन्होंने आप में कुछ तो स्पार्क देखा है, तभी वो आपको इतना प्रेम कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।